जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अभी जो एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद अजीज़ी के कैरेक्टर से जो कि जाने जाते हैं उन दोनों के दरमियान। और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है एक पॉडकास्ट के थ्रू जहां पर एक सवाल किया जाता है आफ्ताब इकबाल के हवाले से सुहेल अहमद से। अब देखिए जी, मैंने काम किया हुआ है आप न्यूज़ में आफ्ताब इकबाल के साथ, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो सुहेल अहमद ने उन चीज़ों को बिल्कुल निगेट करके एक अलग ही तस्वीर दिखाने की कोशिश की आफ्ताब इकबाल साहब की, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि सुहेल अहमद और आफ्ताब इकबाल क्योंकि समहाउ एक ही शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़ाहिर है ये शोबिज़, इंफोटेनमेंट, ये सारा मीडिया, इस तरह के प्रोफेशन के जो लोग होते हैं उनके दरमियान एक प्रोफेशनल जेलसी नेचुरल है। हम भी अगर एक ही जगह पर एक ही प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं तो बहुत सारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस या बाकी लोग होते हैं उनके दरमियान एक प्रोफेशनल जेलसी का एलिमेंट ज़रूर होता है। और इसी तरीके का सवाल अहमद अली भट्ट ने जब उनसे पूछा तो सुहेल अहमद ने खुल के अपने जो दिल का गुबार था वो निकाला। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, जहाँ पर एज अ पर्सन आफ्ताब इकबाल के अंदर बहुत सी बुराइयां होंगी तो वहाँ पर उनके अंदर उनके क्रेडिट पर बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं। तो हम उन सारी चीज़ों को निगेट नहीं कर सकते, उनसे आंखें नहीं फेर सकते, हम उस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। इस तरीके के स्टेटमेंट दे देने से कोई भी छोटा नहीं हो जाता, किसी की भी ज़ात को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी होती है, जिसको अल्लाह ताला ने मकाम दिया होता है, हम उस मकाम को, उस नाम को चैलेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल वही वाली बात मुझे याद आ गई जिस तरह से आमिर लियाकत के बारे में बातें हुआ करती थी। उनको भी डाउन करने के लिए उनके बहुत से कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो मार्केट में आ गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जो मकाम और जो इज़्ज़त आमिर लियाकत के किस्मत में लिखा हुआ था, उनके मुकद्दर में, उनकी तकदीर में लिखा हुआ था, उसको कोई नहीं छीन सकता था जब तक अल्लाह की ज़ात ना चाहे। तो बात यह है कि जी आफ्ताब इकबाल एक ट्रेंड सेटर है। जिस तरीके के शोज़ वो लेकर आए थे, जिस तरीके के शोज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, जिस तरीके का टैलेंट एक अलग तरीके से वो लेकर आए थे मार्केट में, मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर, और उन शोज़ के हवाले से वो जाने जाते थे। और क्या इस बात का एतराफ़ आप और मैं नहीं करते कि वो बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं? ठीक है कि उनके अंदर कुछ उनके ज़ाती तौर पर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें आप और मैं पसंद ना करें, लेकिन हम उन चीज़ों की बुनियाद पर, उन चंद चीज़ों की बुनियाद पर उनको इस तरीके से विलन बना के सोशल मीडिया पर या मीडिया पर पेश नहीं कर सकते कि बहुत ही गलत बात है। अब इन दो पर्सनैलिटीज़ का कोई कंपैरिजन ऑल दो बनता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप कर रहे हैं तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने उनके चैनल में काम किया हुआ है, एज अ टीम मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, तो मैं कुछ चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल जेन्युइन किसी की साइड दिए बगैर आपके सामने रखना चाहती हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। आफ्ताब इकबाल साहब के अंदर अगर ये बुराइयां हैं जो कि बयान की जा रही हैं, जो कही जा रही हैं कि सेल्फ सेंटर्ड हैं, अपने आप को बहुत पसंद करते हैं, किसी और को पसंद नहीं करते, तो मुझे ये बताइए कि अगर वो ये ऐसा करते हैं कि वो सिर्फ खुद को पसंद करते हैं, तो इतना सारा टैलेंट, इतने सारे लोगों को मौके वो किस तरीके से दे आए? इतने सारे लोग उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए, जहाँ पर थिएटर और बाकी चीज़ें होती थी, वो वहाँ पर एक अच्छे चैनल पे, एक अच्छे शोज़ में उन लोगों को बिठाकर, और एक फैमिली शो, एक ऐसी एंटरटेनमेंट और ऐसी एक इंफॉर्मेटिव किस्म की एंटरटेनमेंट जिसको इंफोटेनमेंट कहते हैं, उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और वो बहुत 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 पॉपुलर हुआ, ट्रेंड बन गया और लोगों ने उसको पसंद किया। और आज भी इसी तरीके के शोज़ जो हैं वो हम डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर देखते हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आफ्ताब इकबाल पर्सनली अपने स्टाफ के साथ, अपने जितने भी उनके टीम मेंबर्स हैं, जितने भी उनके कॉलीग्स हैं जिनके साथ वो काम करते हैं, उनके साथ इस कदर अच्छे हैं, इस कदर उनका ख्याल करते हैं, इस कदर एहसास रखने वाले इंसान हैं। उनके घर के दरवाजे उनकी पूरी टीम के लिए हमेशा खुले होते हैं। उनके टीम मेंबर में से उनके काम करने वालों के, उनके साथ काम करने वाले कोलीग्स को अगर कोई प्रॉब्लम है फाइनेंशियली या किसी भी तरीके की उनको कोई हेल्प चाहिए, तो बगैर किसी देर के वो उनकी हेल्प करते हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी सोचे समझे बगैर उनकी मदद करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो इस तरह के बॉस कल्चर होते हैं, हमने देखा है कि वो तो ख्याल भी नहीं रखते अपने साथ काम करने वाले लोगों का, लेकिन उनके घर के दरवाजे उनके सारे के सारे टीम मेंबर्स के लिए, उनके साथ काम करने वालों के लिए एक फैमिली की तरह हमेशा खुले होते हैं। उनके घर आना जाना, खाना पीना, इवन उनकी फाइनेंशियल हेल्प करना, उनकी बात सुनना, उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़े होना, ये कोई छोटी बात नहीं होती। ये इंसानियत जिस शख्स के अंदर होती है ना, जिसे दूसरों का ख्याल होता है, जो दूसरों की कदर करना जानता है, दूसरों को एहसास करना जानता है, वही शख्स ये कर सकता है, दूसरा कोई शख्स नहीं कर सकता। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस की हुई है उनके साथ काम करके,
कि ख़वातीन के मामले में वो इतना ख्याल करते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर कोई नई लड़की है, न्यू कमर है, आपने देखा होगा कि मीडिया के अंदर बड़ा एक्सप्लॉइट किया जाता है उन लड़कियों को, उन ख़वातीन को जो नई नई आती हैं। लेकिन मैं 100% ये कह सकती हूँ कि आफ्ताब इकबाल के हवाले से ऐसी कोई भी चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। उनके साथ जितनी भी काम करने वाली ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, वो उनको बेटियों बहनों की तरह देखते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और बिल्कुल एक होमली वो जो फील है, वो जो एक फैमिली फील है, वो आप उनके साथ काम करते हुए करते हैं, क्योंकि किसी की भी रिस्पेक्ट में कोई भी कमी नहीं होती। तो जो ये बात की जा रही है कि वो अपने आप के सिवा किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते, तो मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, और जब आप अपनी आंखों से कुछ देखते हैं तो आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। तो ये जो जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं, आप ज़रूर रखें प्रोफेशनल जेलसी, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं आप उनको भी प्रमोट कर सकते हैं।